आज मैं जर्नल का आपको कुछ विशेष नियम जो बार बार आपको रिवीजन होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक अपन 7 सवाल कर चुके हैं, आज 8वां और 9वां सवाल कराऊंगा बेटा मैं। देखिए, जर्नल में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी व्यापार शुरू करते हैं पूंजी लगाकर तो पूंजी कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है और कैश हमेशा डेबिट होता है। कैश के अलावा अगर हम फर्नीचर, मशीन, स्टॉक अगर ये भी व्यापार में लाते हैं तो जो जो व्यापार में आता है उन सबको डेबिट कर देंगे और कैपिटल हमेशा क्रेडिट हो जाएगी। आहरण करेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर नगद आहरण किया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और माल आहरण किया तो परचेस क्रेडिट हो जाएगा। जब माल खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, चाहे माल उधार खरीदा हो या नगद खरीदा हो। अगर माल नगद खरीदा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और उधार खरीदा है तो उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, उस क्रेडिटर का नाम आ जाएगा जिसके यहाँ से हमने उधार माल खरीदा है। इसी प्रकार अगर हमने माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, चाहे माल नगद बेचा हो या उधार बेचा हो। माल बेचने में सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। अगर नगद बेचा है तो कैश आएगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, उधार बेचा है तो जिसको हमने उधार बेचा है उस डेटर्स को, उस ग्राहक को, नाम को अपन डेबिट कर देंगे। अब मैं आज आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, जरा देखिए, 8, 9 दोनों कराऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन 8, इधर सवाल लिख दूंगा, इधर उसका सॉल्यूशन लिख दूंगा। प्रिपेयर मिक्स जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज 2017 जनवरी 5, 2017 जनवरी 5, गुड्स सोल्ड एंड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा है। किसको किसको बेचा है बेटा, ए को बेचा है 4000 का, टू ए को बेचा है ₹4000, बी को बेचा है टू ए, टू बी को बेचा है अपन ने 5000 रुपये का, सी को बेचा है अपन ने 2500 रुपये का और डी को बेचा है अपन ने 1500 रुपये का। अपन क्या करेंगे, एक एक एंट्री लिखता जाऊंगा और उसको मैं डायरेक्ट जर्नल भी करता जाऊंगा। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ व्यापारी का नाम नहीं दिया तो XYZ लिख दिया। डेट, डेट के बराबर 2 कॉलम बना दो जो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट कहलाएंगे। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, LF हो गया है। पर्टिकुलर्स देखो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, माल बेचा बेटा, चाहे उधार बेचो या नगद बेचो, सेल्स हमेशा क्रेडिट हो गई। अभी भी हम सेल्स क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, पर जिसको जिसको बेच रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो पाने वाले कौन है, ए को भी बेचा है, बी को भी बेचा है, सी को भी बेचा है, डी को भी बेचा है। तो 4 व्यक्तियों को माल बेचा है तो 4 व्यक्ति पाने वाले हो गए, तो पाने वाले को डेबिट कर दो। 2017 जनवरी 5, एस अकाउंट डेबिट, 20 अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट, डीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग, ये नरेशन हो गए, गुड्स सोल्ड, ये यहां से लिख दिया गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, पूरा ऐसा ऐसा, ये नरेशन हो गई अपनी। 4000, 5000,
2500 और 1500 कितना हो बेटा? 4 5 9 2 11 12 13,000। टोटल कितने हो गए ये? 13,000। 5 जनवरी के बाद हमने क्या किया? जनवरी 10 गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम P ₹5,500, फ्रॉम R ₹3,500, फ्रॉम T ₹1,800। अब की बार हमने खरीदा है मतलब परचेस। और परचेस अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, चाहे माल उधार खरीदा हो या नगद खरीदा हो। जैसे सेल्स क्रेडिट होता है, ऐसे परचेस हमेशा डेबिट होता है। जनवरी 10 तो परचेस को डेबिट कर दो, परचेस अकाउंट डेबिट। और जिन लोगों से हमने खरीदा है देने वाले हो गए, देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर नगद खरीदते तो टू कैश हो जाता है, उधार है तो नाम आ जाएगा टू पी अकाउंट, टू आर्स अकाउंट, टू टीज अकाउंट। देखो 5 3 8 फिर जोड़ लेते हैं इनको, 0 0 5 5 10 18 का 8 हासिल लगे 1 6 3 9 1 10 10,800। अब यहां तीनों को डिफरेंट अलग अलग कर दो। पी का है 5,500, 3,500 और 1,800। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अब आगे है जनवरी 10 के बाद क्या किया है? जनवरी 15 क्या किया बेटा? जनवरी 15 को एक्सपेंसेस पेड, खर्चे चुकाए। क्या क्या चुकाए बेटा? पोस्टेज 1500 500, पोस्टेज 50 रुपए, स्टेशनरी 150, एंड गाड़ी भाड़ा कार्टेज 25। बेटा कौन सा भी खर्चा हो, रूल क्या कहता है? खर्चों को हमेशा डेबिट करते हैं। तो भैया ये 3 खर्चे हैं, तीनों क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और खर्चा चुकाने में क्या होगा? कैश व्यापार से जाएगी तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जनवरी 15 पोस्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट। तीनों खर्चे चुकाने में कैश जाएगा, जो जाता है उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, पचास 150 25 कितने हो गए टोटल? 225 225। अगला तारीख को क्या किया अपन ने? जनवरी 20 ग्राहकों से माल वापस आया, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम कस्टमर्स। हमने माल बेचा था, ग्राहकों को समझ में नहीं आया या कुछ त्रुटिपूर्ण माल होगा तो वो वापस आ चुका है। कौन कौन से ग्राहक से वापस आए? फ्रॉम है 500,
फ्रॉम बी 300, फ्रॉम सी 200। अब याद रखो बेटा हमेशा कि हमने बेचा था तो सेल्स क्रेडिट किया था, अब हम सेल्स रिटर्न हो रहा है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल्स में माल जाता है और सेल्स रिटर्न में बेचा हुआ माल वापस आ जाता है, तो जो आएगा उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जनवरी 20 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, किससे किससे आया, देने वाले को क्रेडिट करो, टू ए अकाउंट, टू बीज अकाउंट, टू सीज अकाउंट। 5 3 8 10, 1000 रुपये का माल टोटल वापस आया है। अब इसमें से कितने कितने ने दिया, ए ने वापस किया है 500 रुपये का, बी ने वापस किया है 300 रुपये का, सी ने वापस किया है 200 रुपये का। बीइंग सेल्स रिटर्न्ड, ये ऐसे तो बीइंग गुड्स रिटर्न बाय फ्रॉम कस्टमर्स या बाय कस्टमर्स दोनों चलेगा। अब जनवरी 20 के बाद क्या हुआ, जनवरी 20 के बाद है जनवरी 25, क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। अभी अपन ने माल खरीदा था, हमको भी समझ में नहीं आया, तो जब ग्राहक हमको वापस कर सकते हैं तो हम उन कंपनी को क्यों वापस नहीं कर सकते हैं जिनसे हमने खरीदा है। हम बोल दें साहब वो लोगों ने आपका सामान पसंद नहीं आया, हमारी दुकान पे छोड़ दिया, हम इसको आपकी दुकान वापस छोड़ते हैं, तो परचेज रिटर्न कर दिया अपन ने। टू पी, पी को कितने वापस किया है, 350। टू आर 250, टू टी 150। देखो परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जैसे हम परचेज डेबिट करेंगे तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो यहाँ क्या है, परचेज रिटर्न है, देखो परचेज डेबिट किया तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये पाने वाले कौन हो गए, पी आर टी, तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो जनवरी 25 पाने वाले को डेबिट करो, इनको वापस कर रहे हैं अपन, पीज अकाउंट डेबिट, आर्स अकाउंट डेबिट, टीज अकाउंट डेबिट। टू क्या होना चाहिए, माल वापस किया है, परचेज रिटर्न क्या है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, बीइंग परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। एक को 350 का वापस किया, इसको 250 का वापस किया, इसको 150 का वापस किया, 3 2 5 6 750। बस एक काम मैं आपको सौंप रहा हूँ, दोनों साइड की टोटल आपको करना पड़ेगी। टोटल करना सीख जाओगे, कितनी टोटल आएगी वो आप मुझे बताना, बस टोटल आपको करना है बेटा। ओके ठीक, अब मैं अगला सवाल अगले वीडियो में कराऊंगा। अपन एक एक सवाल की एक वीडियो बनाते चलते हैं, तो वीडियो की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन आपको समझ में अच्छा आएगा। जय माता दी, थैंक यू वेरी मच, जय माता दी।